आप एक अच्छे वक्ता हैं, आपको संविधान बचाना है, आपको आरक्षण बचाना है, आपको जातिवाद पे काम करना है, आपको पॉलिटिक्स करनी है, आपको सत्ता हासिल करनी है, आपको अपने समाज को सत्ता में लेकर आना है, ये सारे अगर आपको काम करने हैं तो आप तुरंत प्रभाव से जो है चीवर उतार दीजिए और आप जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता बनकर काम कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं ली है तो आपकी धम्म दीक्षा ही नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में धम्म दीक्षा नहीं ली है, धर्म परिवर्तन नहीं किया है, वो उन लोगों से भी बेहतर बौद्ध हो सकते हैं। किसी भी बौद्ध भिक्षु का इन 22 प्रतिज्ञाओं से लेना नहीं है। कोई भी बौद्ध भिक्षु जो है कभी भी किसी अन्य संप्रदाय की निंदा नहीं कर सकता। खासकर हम बौद्ध भिक्षुओं का एक आचरण देखे या चरित्र देखे या उनको जिस चीवर में हम देखे वो बहुत ही महान चीवर है, लेकिन जब हम उनकी भाषा शैली सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसमें बहुत ज़्यादा जोश दिखाई देता है, एक एग्रेशन दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई देती है। तो क्या कारण है कि जिन लोगों को आज धम्म का काम करना चाहिए वो धम्म का काम नहीं कर रहे? वक्ताओं से आग्रह करना चाहता हूँ जो जिन्हें आज बड़े बड़े मंच मिल रहे हैं, जो सोशल मीडिया में बहुत हाईलाइटेड हैं, वे लोग जो हैं अपने वक्तव्य को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करें। जो जनता चाह रही है वो ना परोसें, बल्कि जो आपके पास ज्ञान है, जिस ज्ञान से जो है जनता का उद्धार हो सकता है, जनता को मार्गदर्शन मिल सकता है, वह ज्ञान उस जनता के सामने रखें। वक्तागण हैं वो बुद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे और बौद्ध धर्म पर अगर वक्तव्य करेंगे तो इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा। अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद, ये जो चीज़ें हैं जो मनुष्य का जो है नुकसान कर रही हैं, ये चीज़ें बुद्ध के धम्म के प्रभाव के आगे टिक नहीं सकती हैं। तो स्पष्ट है जो है हिंदुओं को खुश होना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म का परिवर्तन तो किया, लेकिन उसका असर इस देश में नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, आज मैं बात करूंगी 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं पर जो बवाल पूरे देश में मचा हुआ है अभी वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, और खासकर बौद्ध धर्म में 22 प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। उन्हीं से जानना चाहूंगी, सर, जिस तरह से आप धर्म की जानकारी भी रखते हैं और अभी आपने वर्तमान में बुद्धिज्म से स्टडी किया, तो जानना चाहूंगी जो 22 प्रतिज्ञाएं खासकर बौद्ध धर्म में उनका क्या महत्व है? देखिए नीलम जी, सबसे पहली बात तो ये है कि 22 प्रतिज्ञाएं बौद्ध धर्म का हिस्सा नहीं हैं। बौद्ध धर्म में कहीं पर भी बौद्ध साहित्य में 22 प्रतिज्ञाओं का कोई जिक्र नहीं है। और बौद्ध साहित्य की जब हम बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य के दो भाग हैं। पहला भाग तो वो है जो त्रिपिटक कहलाता है, जिसमें कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। और उसके बाद जो बौद्ध विद्वान हुए, बड़े बड़े इतिहासकार हुए, बौद्ध विद्वान हुए, उन्होंने जो बौद्ध साहित्य के ऊपर जो है टीका टिप्पणियाँ की हैं, तो वह भी बौद्ध साहित्य में शामिल है। इस सारे साहित्य में कहीं पर भी 22 प्रतिज्ञाओं का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति कोई धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहा है तब वह 22 प्रतिज्ञाओं का रोल होता है। लेकिन जब है 22 प्रतिज्ञाओं का आचरण करके और पूरा अपने आप को जो है डिटरमाइन कर लेता है, एक तरफ कर लेता है कि मैं बौद्ध हूँ, तब उसके पास उसके लिए कोई 22 प्रतिज्ञाओं का महत्व नहीं है। अब उसको जो है सिर्फ बौद्ध धर्म का अध्ययन करना है, बौद्ध धर्म के जो नियम कायदे कानून हैं उनके हिसाब से वो उसको अपने जीवन जो चलाना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, ये इस बात के लिए दी थी ताकि जो उनका समाज है, जिस धर्म को छोड़कर और किसी नए धर्म को अपना रहा है, तो वहाँ पर एक स्पष्ट विभाजन रेखा होनी चाहिए। अगर वहाँ पर स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति का जीवन जो है पहले से भी ज़्यादा जो है बहुत ख़राब हो सकता है, क्योंकि ना तो व्यक्ति इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, और ये भी कहता है कि दो नावों में पैर रखने वाला जो है वो डूबने का ही खतरा रहता है, और डूबता ही है वो अक्सर जो है। तो इस डूबन से बचाने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए, तो अपने समाज को उन्हें लीड करना था धम्म के मामले में, एक धम्म का मार्ग उनको दिखाना था। तो अगर धम्म का मार्ग भी दिखाया, लोगों ने उसको अपनाया भी, लेकिन उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसकी तोहमत भी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर पर आने वाली थी। तो इस बात को तय करने के लिए कि जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ वो रास्ता उनको जो है मंजिल तक पहुँचाए, या उस रास्ते पर चलकर जो है उन लोगों को फ़ायदा होना ही चाहिए, इसलिए परम पूज्य बाबा अम्बेडकर को ये 22 प्रतिज्ञाओं का प्रोविज़न जो है डालना पड़ा। लेकिन इसका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। बहुत से हिंदू लोग जो आपत्ति कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म में कहाँ 22 प्रतिज्ञाएं। अरे भाई साहब, बौद्ध धर्म में कहीं 22 प्रतिज्ञाएं नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ को निश्चित करने के लिए कि वह अब तक जो था वो अब नहीं है, ये अगर हम 22 प्रतिज्ञा को पढ़ें तो उसमें जो यही तो है
उसमें एक हिस्सा है कि मैं क्या नहीं करूँगा, दूसरा हिस्सा है कि मैं क्या करूँगा। तो ये तो हर एक धर्म परिवर्तन में होता है, चाहे कोई मुसलमान से बौद्ध बने, ईसाई से बौद्ध बने, कुछ भी छोड़कर आ रहा है तो जो पूर्ववत स्थिति थी उसको छोड़कर अब नई स्थिति को जो है वो धारण करने के लिए जा रहा है। ये तो यही इसका उद्देश्य है 22 प्रतिज्ञाओं का। सर साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं और चर्चाएं हो रही है, क्योंकि जो हिंदू धर्म के लोग थे वो हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म की शरण में आए, तो क्या ये सवाल बनता है कि जो मुस्लिम है या जैन है या सिख है या ईसाई है, वो लोग अगर अपने धर्म को छोड़ के बुद्धिज़्म में आते हैं तो वो किस तरह की प्रतिज्ञाएं लेंगे? देखिए नीलम जी, सीधी सी बात है कि हिंदू धर्म में जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, तो जो हिंदू धर्म में लोग थे वो उनका कोई एक देवी नहीं है, एक देवता नहीं है, एक ईश्वर नहीं है, बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे देव देवताएं हैं। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है ये स्पष्ट रूप से कहना पड़ा है अपने लोगों को कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 शीर्ष पर जो है ईश्वर हैं हिंदुओं के, कि पहले तो इनको नहीं मानूंगा, उसके बाद जो है गौरी गणपति वगैरह वगैरह के इनको मैं देवता नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा और इनकी पूजा नहीं करूंगा। विष्णु का अवतार हैं, मतलब जितना भी पाखंड हिंदुओं ने जो है इस देश में फैला रखा था उसको स्पष्ट करते हुए एक एक प्रतिज्ञा दिलानी पड़ी है। नहीं तो एक ही प्रतिज्ञा में वो कह सकते थे कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा, अब मेरा हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं है, अब मैं बौद्ध धर्म को मानूंगा। स्पष्ट बात थी, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं जिसको हजारों सालों से पढ़ने लिखने ही नहीं दिया गया, जिसकी बुद्धि का विकास अवरुद्ध कर दिया गया था। अब जिस व्यक्ति की बुद्धि का विकास ही अवरुद्ध कर दिया गया हो, जो सोचने समझने की हालत में ही ना हो और जिसको कि मानसिक गुलाम बना के रखा गया हो और उसको कभी भी मानसिक गुलाम बनाया जा सकता हो आसानी से जो है, तो ऐसे व्यक्तियों को तो बहुत ही ब्रीफ में नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में समझाना पड़ता है, एक एक बात समझानी पड़ती है, एक एक भगवान को लेकर समझाना पड़ता है कि भाई देखो ये वाला भगवान भी तुम्हारा नहीं है, ये वाला भगवान भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये अवतार नहीं है, ये देवी देवता नहीं है। हर एक बात, हर एक धारणा जो उस व्यक्ति के मन में है, उस हर एक धारणा को स्पष्ट करना पड़ता है। अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का समाज जो है उन्नत दिमाग वाला होता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 22 प्रतिज्ञाएं देनी ही नहीं पड़ती। ये तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि कोई व्यक्ति जो धर्म छोड़ रहा है तो उसको नहीं है, उसको फॉलो करना है, और जो धर्म अपना रहा है उसको फॉलो करना है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन सर जो 22 प्रतिज्ञाओं का जो दौर चल रहा है, खासकर जो पहली 22 जो कुछ प्रतिज्ञाएं हैं जिसमें कि साफ साफ जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनको नकारा जाता है, तो जो बौद्ध लोग हैं वो बाद की प्रतिज्ञाओं पर क्यों चर्चा नहीं करते, बल्कि वो हमेशा जो हिंदू धर्म है उसकी आलोचना करते हैं और उनको ही टारगेट करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इसका तो सबसे बड़ा फायदा जो हिंदुओं का ही हो रहा है। अब हिंदुओं को तो खुश होना चाहिए इस बात के लिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर सन 1956 को धर्म परिवर्तन किया था और उनके साथ में लगभग 10 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था। अब आज की डेट में अगर हम देखें तो 10 लाख लोग हैं कहाँ? अगर वो 10 लाख लोगों की जनरेशन का हिसाब लगाएं तो मेरे ख्याल से 3-4 गुना तो होनी चाहिए थी, कम से कम 30-40 लाख होने चाहिए थे। और 30-40 लाख अगर इस देश में बौद्ध होते तो बौद्धों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही होती। और 30-40 लाख छोड़िए नीलम जी, अगर 1 लाख भी बौद्ध भारत के अंदर आचरण वाले हों, धम्म को जानने वाले हों, तो धम्म जो है इतना अच्छा मतलब प्रभाव लिए हुए है कि अपने प्रभाव से ये अंधकार को तुरंत समाप्त कर देता है। अंधकार इस धम्म के आगे टिक नहीं सकता। अंधकार किसे कह रहा हूँ मैं? अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद, ये जो चीज़ें हैं जो मनुष्य का जो है नुकसान कर रही हैं, ये चीज़ें बुद्ध के धम्म के प्रभाव के आगे टिक नहीं सकती हैं। तो स्पष्टतः जो है हिंदुओं को खुश होना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म का परिवर्तन तो किया लेकिन उसका असर इस देश में नहीं हुआ। सर अभी जिस तरह से आपने बात की कि 1 लाख बौद्ध भी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, अभी जिस तरह से 14 अक्टूबर को हमने देखा पूरे भारत देश में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें कि एक एक कार्यक्रम में 50-50 हज़ार लोगों की संख्या थी। यहाँ तक कि जो नागपुर की दीक्षा भूमि है वहाँ पर तो लाखों लोग थे। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 1 लाख लोग भी नहीं है? देखिए, आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है और इस मीडिया के माध्यम से बहुत से लोगों का चेहरा जो है समाज में चमका है। अब जिनका चेहरा चमक जाता है तो वह वही बात करता है जो समाज को पसंद है। जो तुमको हो पसंद वो बात कहेंगे, जो दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, इस तरह का कुछ गाना है। तो वही हाल जो है इस समाज का चल रहा है। ये समाज जो है भेड़ चाल है। इस समाज में अभी जो वक्ता मंचों पर दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े मंच लगाए जाते हैं, आयोजक जो है बहुत बड़ा बड़ा मंच लगाएंगे और आयोजक जो है फिर बुलाने के लिए यानी बोलने के लिए किसको ढूंढते हैं? जो बहुत चर्चित चेहरा हो।
अब या तो उसका बहुत ज़्यादा नाम हो, जैसे कि सबसे पहले तो ढूंढेंगे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो वंशज हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, अगर वो आ जाएं तो बाबा साहब का नाम ले लेकर जो हम भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, भीड़ इकट्ठी कर लेंगे और उनसे चंदा भी उगाई हो जाएगी, प्रोग्राम बहुत बड़ा होगा, प्रोग्राम सफल हो जाएगा और उसमें जो अध्यक्ष होगा, जो पदाधिकारी वगैरह होंगे, उनके फोटो चमक जाएंगे, उनका नाम हो जाएगा। ये उनका जो है मेन ध्येय होता है। पब्लिक को जो है वहाँ पर जो है किसी भी तरीके से जो उसका जो बुद्धि विकास करना है, ये उनका उद्देश्य नहीं होता है। अब इसी कड़ी में क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं जो बातें, लोग पसंद कर रहे हैं हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना, लोगों को धर्म की बातें सुनना पसंद नहीं है। हमारे कई वीडियोज़ हैं जो हम धर्म पर बोलते हैं तो कोई पसंद नहीं करता, उस पर व्यूज़ नहीं आते। और जैसे ही हिंदू धर्म के खिलाफ अगर आपने टाइटल भी लिख दिया और अंदर चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर हिंदू धर्म के खिलाफ को टाइटल भी डाल दिया तो फिर लोगों को जो बहुत पसंद है, उसमें लाखों की संख्या में व्यूज आ जाते हैं। तो ये मेंटेलिटी जो है इस समाज की, इसको चेंज करनी पड़ेगी। जो जातिवादी जो मेंटेलिटी है, इसको उससे बाहर आना पड़ेगा। जब तक धम्म नहीं समझेंगे, जब तक इनका उद्धार होने वाला नहीं है। और मैं विशेष तौर पर आपके चैनल के माध्यम से उन वक्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं जो जिन्हें आज बड़े बड़े मंच मिल रहे हैं, जो सोशल मीडिया में बहुत हाईलाइटेड हैं, वे लोग जो हैं अपने वक्तव्य को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करें और अपने वक्तव्य में जो जनता चाह रही है वो ना परोसें, बल्कि जो आपके पास ज्ञान है, जिस ज्ञान से जो है जनता का उद्धार हो सकता है, जनता को मार्गदर्शन मिल सकता है, वह ज्ञान उस जनता के सामने रखें। तो अगर जो वक्तागण हैं वो बुद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे और बौद्ध धर्म पर अगर वक्तव्य करेंगे तो इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा। मैं इस बात से बड़ा व्यथित हूँ नीलम जी कि इस देश में बौद्ध धर्म का ज्ञान रखने वाले बहुत कम विद्वान लोग हैं, और जो लोग विद्वान हैं, बौद्ध धर्म का ज्ञान रखते हैं, उन लोगों को मंच नहीं मिलते हैं अपनी बात कहने के लिए। और ना ही उनको मीडिया, जो भोजन मीडिया जिसे कहते हैं, भोजन मीडिया उनको भी कवर नहीं करती है। वो इसलिए कवर नहीं करती है क्योंकि उनके वीडियो चलेंगे नहीं। अब उनके वीडियो चलेंगे नहीं तो भोजन मीडिया को रिवेन्यू नहीं आएगा, और रिवेन्यू नहीं आएगा तो फिर वो उसका इंटरव्यू क्यों लेंगे, क्यों उसकी बात जो वहाँ पे सुनाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान जो है समाज को हो रहा है। समाज जो है जातिवाद के दलदल में लगातार फंसता चला जा रहा है, सांप्रदायिकता के दलदल में लगातार फंसता जा रहा है। वह जो है धर्म के नाम पर बस संख्या बल इकट्ठा करने में लगा हुआ है, धार्मिक परिवर्तन नहीं कर रहा है, स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर रहा है। वह सिर्फ संख्या को बढ़ाने के लिए, ताकि उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके, बस इसी पर लगा हुआ है। सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना जरूर चाहूँगी आपसे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज मंचों पर जो बौद्ध भिक्खु हैं, क्योंकि खासकर हम बौद्ध भिक्खुओं का एक आचरण देखें या चरित्र देखें या उनको जिस चीवर में हम देखें वो बहुत ही महान चीवर है, लेकिन जब हम उनकी भाषा शैली सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसमें बहुत ज़्यादा जोश दिखाई देता है, एक एग्रेशन दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई देती है। तो क्या कारण है कि जिन लोगों को आज धर्म का काम करना चाहिए वो धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, और जिन लोगों को राजनीति करनी चाहिए वो धर्म का काम कर रहे हैं? तो इन दोनों चीज़ों में कितना बड़ा फ़र्क है और खासकर क्या मैसेज देंगे इन चीज़ों को लिए? देखिए नीलम जी, आपने बहुत सवाल किया, क्योंकि मैं बार बार जो है मेरे इंटरव्यूज होते हैं कई बार जो है, और मैं बार बार ये बताना भूल जाता हूँ लोगों को जो है कि जो 22 प्रतिज्ञाओं का जो मैटर जो है, किसी भी बौद्ध भिक्खु का इन 22 प्रतिज्ञाओं से लेना देना नहीं है। कोई भी बौद्ध भिक्खु जो है कभी भी किसी अन्य संप्रदाय की निंदा नहीं कर सकता। उसको निंदा करने से जो है सदैव जो है अपने आप को बचित रखना चाहिए, प्रति प्रश्न पैदा करने चाहिए, उसको जो है लोगों को समझाने के लिए जिस चीज़ की जरूरत है वो करनी चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाएं, आप ध्यान से जरा इस बात को सुनिएगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को मंच पर खड़े होकर अपने लोगों को 22 प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं, वहाँ कोई बौद्ध भिक्खु वो 22 प्रतिज्ञा नहीं दिलवा रहा, बाबा साहेब दिलवा रहे हैं। क्योंकि बाबा साहेब एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बाबा साहेब समाज का उद्धार चाहते हैं, वे कर सकते हैं ये सब जो है। लेकिन कोई भी बौद्ध भिक्खु अगर खड़ा होकर मंच के माध्यम से और 22 प्रतिज्ञाएं दिलाए या 22 प्रतिज्ञाओं में शामिल हो, ये उसके लिए शोभनीय नहीं है। उसका काम है दीक्षित करना। कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर आया है और हिंदू धर्म छोड़कर आने के बाद जब बौद्ध धर्म में दीक्षित होना है, तो उसका जो बौद्ध भिक्खु का काम है वह काम है कि उसको दीक्षित करे, और उसके बाद जो है उसको दीक्षित करने के बाद उसको शिक्षित करे, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं उसको दे। लेकिन बौद्ध धर्म में आने से पहले, दीक्षित होने से पहले 22 प्रतिज्ञाओं का जो रोल है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो उनको जो है 22 प्रतिज्ञा दिलवा सकते हैं, वे उनको 22 प्रतिज्ञा दिलवाएं। लेकिन कोई ऐसा सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही ऐसा सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है कि 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में आपने जो है धम्म दीक्षा ली है। आपने 22 प्रतिज्ञाएं नहीं ली हैं तो आपकी धम्म दीक्षा ही नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में धम्म दीक्षा नहीं ली है, धर्म परिवर्तन नहीं किया है, वो उन लोगों से भी बेहतर बौद्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैंने कभी भी जो है 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में धर्म परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि मैं बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूँ।
मेरे लेकिन सर लोग ये भी तो कहते हैं कि बिना 22 प्रतिज्ञाओं के बौद्ध धर्म अधूरा है, फिर आप किस तरह से ये कह रहे हैं कि जो लोग बिना 22 प्रतिज्ञाओं के धर्म लेते हैं वो सर्वोपरि हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो 22 प्रतिज्ञाओं के बिना धर्म लेते हैं, धर्म प्रदान करते हैं, वो सर्वोपरि हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 22 प्रतिज्ञाओं का रोल जो है कहाँ तक है, किसके द्वारा होना चाहिए। दीक्षित होने से पहले सामाजिक कार्यकर्ता जो है, जो कि लोगों को जागरूक करने का काम करता है, ये 22 प्रतिज्ञा जागरूक करने के लिए तो हैं कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताने के लिए हैं। बौद्ध भिक्षु जो है, जब आप दीक्षित हो जाओगे तो बौद्ध भिक्षु आपको बुद्ध के धम्म के तत्व सिखाएगा कि आपको पंचशील का आचरण करना है, आपको अब अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है, अब आपको विपස්සना करनी है, अब आपको धम्म का ये वाला अध्ययन करना है। ये बुद्ध के धम्म की जो बातें हैं वो बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है एक बौद्ध भिक्षु सामाजिक उद्धार का भी कार्य करता है, ऐसी बात नहीं है। इसको न कहना जाता कि समाज कार्य नहीं करता वो बौद्ध भिक्षु जो है, बल्कि वह सबसे बड़ा समाज सेवक होता है। बौद्ध भिक्षु समाज के लिए अपना सर्वस्व निराछावर करने वाला होता है, सब कुछ त्याग कर देता है, बलिदान कर देता है। लेकिन वो बौद्ध भिक्षु जो है उस शैली में बात नहीं करता है जिस शैली में ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं। 22 प्रतिज्ञाएं तो शुरुआती वहाँ से करती हैं, लेकिन जो बौद्ध भिक्षु जो है जब शुरुआत करता है तो वो पहले से जो है कटाक्ष नहीं करता, बल्कि सामने से प्रश्न आता है, वह प्रति प्रश्न रखता है। बुद्ध का आप आचरण देखिए, बुद्ध ने भी तो समाज की जो कुरीतियों को मिटाया है, अंधविश्वास को मिटाया है, लेकिन बुद्ध के पास जब भी कोई आया तो जो प्रश्न उन्होंने किया उसके प्रति प्रश्न उन्होंने उठाया, उसके विरुद्ध एक प्रश्न पैदा किया, उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने उससे जानना चाहा और उसके प्रश्न का उत्तर बुद्ध के किए गए प्रश्न में ही शामिल होता था। तो इस तरह की बड़ी शालीन और सभ्य भाषा, सभ्य आचरण के द्वारा जो है इस धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जो आपका सवाल था कि एक बौद्ध भिक्षु जो है उसका जो आचरण है वो किस तरह का होना चाहिए, आज जो हम बौद्ध भिक्षु का आचरण देख रहे हैं, जो मंच के माध्यम से सुनते हैं, तो आज बौद्ध भिक्षु जो हैं संविधान बचाने में लगे हुए हैं, आरक्षण बचाने में लगे हुए हैं, देश में लोकतंत्र बचाने में लगे हुए हैं, जबकि बौद्ध भिक्षुओं का इन बातों से कोई मतलब नहीं है। बौद्ध भिक्षुओं का मामला होना चाहिए कि ज्ञान का, बल्कि वो ये भी नहीं कह सकते कि धर्म को बचाना है धर्म को बचाने की बात भी बहुत भिक्षु नहीं कह सकता, जैसे हिंदू लोग कहते हैं या और अन्य संप्रदाय कहते हैं कि धर्म खतरे में, धर्म बचाना। भैया धर्म खतरे में कभी नहीं होता है, खतरे में होती है तुम्हारा अहम, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा संप्रदाय, तुम्हारा गुट, तुम्हारा वर्ग, ये सब जो है खतरे में होते हैं। लेकिन धर्म को खतरा क्या, धर्म तो सनातन है, सर्वकालिक है, सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है, तो हर जगह है, जो उसको ग्रहण करेगा वो उसका हो जाएगा। तो इसलिए जो बौद्ध भिक्षु जो है, जो आचरण रहित होकर जो बात करते हैं, जो क्रोधित होकर बात करते हैं, जो अपने जो बौद्ध भिक्षु का जो स्वभाव होना चाहिए विनय के अनुसार उसको छोड़ते हुए जो बात करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ नीलम जी कि उन्हें तुरंत प्रभाव से अपना जीवन उतार कर जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता बन जाना चाहिए। आप एक अच्छे स्पीकर हैं, आप एक अच्छे वक्ता हैं, आपको संविधान बचाना है, आपको आरक्षण बचाना है, आपको जो है जाति का जो उद्धार करना है, आपको जातिवाद पे काम करना है, आपको पॉलिटिक्स करनी है, आपको सत्ता हासिल करनी है, आपको अपने समाज को सत्ता में लेकर आना है, ये सारे अगर आपको काम करने हैं तो आप तुरंत प्रभाव से जो है चीवर उतार दीजिए और आप जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता बनकर काम कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए बिल्कुल कई बातें सर ने यहाँ पर बताई और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, चाहे मैं बौद्ध भिक्षुओं की बात करूँ या जिस तरह से जो 22 प्रतिज्ञाओं ने तूल पकड़ा उसकी बात करूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल एक स्पष्ट निष्कर्ष निकल कर आया है कि जो बौद्ध भिक्षु है उसका काम है धर्म का प्रचार व प्रसार करना, ना कि मंचों के माध्यम से उग्र भाषण देना या जो एक चीवर पहनकर अपने आप को एक नेता के रूप में प्रस्तुत करना, क्योंकि आप बौद्ध भिक्षु है और धर्म की कुछ गरिमाएं होती है। अगर आप धर्म को सही रूप में मनोसात करके प्रचारित व प्रसारित करेंगे तो सही रूप में बुद्ध की वही विचारधारा जिससे कि भारत गौरवान्वित हुआ वो होगी। और जिस तरह से जो 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बवाल मचा है, वो 22 प्रतिज्ञाएं किस लिए दी गई हैं, क्यों दी गई हैं, पहले लोगों को ये समझना पड़ेगा, ना कि बेफालतू में आकर उन पर अनाप शनाप टिप्पणियाँ करना और खासकर एक दूसरे के धर्म पर जो टीका टिप्पणी करते हैं उसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सही है और जो सत्य है और जो सनातन है उसको समझना पड़ेगा, तभी हम सही रूप से धर्म का प्रचार व प्रसार कर पाएंगे।